उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई को धमकियों से खौफजदा हो गई थी और वह मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने यह कदम उठा लिया और वह हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन यह सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी। इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। शहनाज मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वो कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती है, लेकिन मेरे बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती थी। इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत न की। मैं गैर यकीनी के आलम में शहनाज को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरे भाई शहनाज से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरे भाई बहुत ही नेक और शरीफ था। उसने तो कभी नज़र उठाकर भी किसी लड़की को नहीं देखा था और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वो शहनाज को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई को गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही है। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूँगा, फिर भी कोई फ़ैसला करूँगा। सुबह मैं खुद शहनाज को अपने घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन अपने भाई को भी अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज़ पढ़ रहा था। मैं खामोशी से कोने में बैठ गया। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई सवाल भी नहीं था। मेरे भाई ने साफ लफ्ज़ों में मुझे यही बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम में कुछ आवाज़ें आई तो उन्होंने जाकर देखा। वहाँ पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वो दोनों बहुत ही गैर हालत में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि शहनाज कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे शहनाज को तलाक दे देनी चाहिए, क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और शहनाज का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। शहनाज रोज़ मुझे कई बार फ़ोन करती, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार शहनाज के बारे में सवाल कर रही थी। ये शहनाज कब वापस आएंगी? अम्मा को भी शहनाज की आदत हो चुकी थी। शहनाज इस कदर अम्मा का ख्याल रखती थी कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं शहनाज को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनकी जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटे ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई थी। भाई एक पाँव पर भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देख मैं शहनाज को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। अम्मा भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। मैं अकेला उन दोनों बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। ना जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों पर खा गई थी। जब भाई को 15 दिन के बाद सही मायने में होश आया और बात करने के काबिल हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि शहनाज की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस
से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते थे। शहनाज बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वो हमारे रिश्ते को ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भाई ने उस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो शहनाज ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वो मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करते और शहनाज इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो ये सब लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी शहनाज खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया, इसलिए खुदा ने उसे ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात कर लेता। भाई कहने लगा कि जब शहनाज शादी होकर घर आई तो भाई ने नज़र खुद ब खुद उसके वजूद से हटा नहीं पाती। शहनाज की खूबसूरती ने उसे बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर भी नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो शहनाज का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक साथ ऐसे ही जो उनकी गुनाह को देख रही है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर शहनाज के घर की तरफ जाने लगा। मुझे शहनाज को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उसे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शहनाज के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि शहनाज मुझसे इतनी मोहब्बत ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, हमें दोबारा से अपना बना लेगी। खुदा की लाठी में आवाज़ होती है और जब इंसाफ पर पड़ती है, इंसाफ बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।